शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुमका से चलकर आया है, जो मॉर्निंग असेंबली 2 नवंबर 25 को होने वाला है, जो 25 नवंबर को होने वाला है। तो हम वीडियो में बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें आज का सुविचार, तो आज का सुविचार है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड्स। उच्च विचार हम तक हर ओर से आए। हम आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें इंडिया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO महासचिव ने मलेशिया में नया समुद्री अनुभवात्मक शिक्षा केंद्र लॉन्च किया, जो समुद्री उद्योगों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें IGNOU और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ने गैर तकनीकी छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स लॉन्च किया। राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, जो शिबू सोरेन के सपने को पूरा करता है। अब हम आगे बढ़ते। खेल स्तर पर, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेना ने अपने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया। हम आगे बढ़ते, जिसमें है शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी। भारत के अकादमिक इंडस्ट्रीलिंग को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की गई, जिससे नवाचार को स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक किस जानवर की ऊंची आवाज़ होती है? तो इसका उत्तर होगा गधा। दूसरा प्रश्न है हम खाने के स्वाद को किस अंग से पहचानते हैं? इसका उत्तर होगा जीभ। हम तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसमें दूध देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? तो दुधारू या स्तनधारी। हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कौन सी चीज़ दिन में दिखाई देती है और रात को नहीं? तो इसका उत्तर होगा सूरज। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पेड़ की जड़ें किस दिशा में बढ़ती थी? इसका उत्तर होगा नीचे की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक। तो पहला प्रश्न होगा, भारत में पहला समान चुनाव कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1951 से 1952। हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है पाचन क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? तो इसका उत्तर होगा मुंह। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें DNA की संरचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 जून। अब हम समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी माध्यमिक स्तर क्लास 9 से 12 तक बढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भारत में कौन सा योजना लागू हुआ? फ्रोम योजना। दूसरा प्रश्न, DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी भारत में किसने विकसित की थी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर लालाजी सिंह। हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? तो इसका उत्तर होगा नेपच्यून। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 2016। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीतकर शांति श्रेणी में बाल अधिकारों की वकालत की थी? इसका कैलाश सत्यार्थी। अब हम आज के महत्वपूर्ण दिवस के साथ आज का महत्वपूर्ण दिवस 15 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में स्थापित किया था। आज का प्रेरक प्रश्न, दो बेलों की कथा। दो बेलों की दोस्ती। एक बार दो बैल एक साथ खेत में हल चला रहे थे। पहली बार जब वे काम कर रहे थे, तो एक बैल ने दूसरे बैल से कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरे बैल ने खुशी खुशी हामी भरी। तभी खेत में एक बड़ा पत्थर आ गया जो हल को रोक रहा था। दोनों बैल मिलकर उस पत्थर को हटाने लगे। उनकी एकता ने कठिनाई को आसान कर दिया। अब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसमें once two bulls were plowing a field together. One bull said to the other, we
are good friends. Let's help each other." The other happily agreed. Suddenly, a big stone blocked the flow. Both bowls worked together to remove it. Their unity made the difficult to ask moral. Unity and cooperation help overcome obstacles. Word of the day: perseverance. Perseverance, तो इसका हिंदी होगा perseverance, मीनिंग to continue effort and determination to achieve something. Difficulties of delay, धैर्य और हठता के साथ कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखना. Sentence in English. Perseverance is the key to achieving long-term goals and overcoming challenges. हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जिसमें छात्र की प्रतिज्ञा. हमारा विद्यालय हमें प्राण से प्यारा है. सबसे सुंदर स्कूल हमारा. हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे. नीति आदि समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे. विद्यालय की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे. विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे. समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे. सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे. एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. मेरा विद्यालय मेरा अभिमान. जय झारखंड. धन्यवाद.